नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में उतरने वाले हैं जो दुनिया की लगभग हर संस्कृति और अ, धर्म में मौजूद है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिसका मतलब और मकसद हर जगह बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं उपवास या फास्टिंग की। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो अलग-अलग धर्म ग्रंथों में उपवास के कॉन्सेप्ट का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, खास तौर पर कुरान की अवधारणा सौम पर। और यहीं से आज की हमारी पड़ताल का असली सवाल शुरू होता है। क्या उपवास हर जगह एक ही जैसी आध्यात्मिक तकनीक है, मतलब बस भूखे प्यासे रहना, या फिर कुरान इसे कोई नई, कोई अलग परिभाषा देता है? आज की हमारी पूरी बातचीत मुझे लगता है इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। बिल्कुल। और इस पड़ताल को शुरू करने के लिए हम सीधे कुरान की एक आयत पर चलते हैं। आयत 2.183 जो उपवास का उद्देश्य बताती है, तकवा हासिल करना। तकवा। हाँ, अब ये तकवा शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये डर है, चेतना या कुछ और? मुझे लगता है अगर हमने ये समझ लिया, तो पूरी पहेली सुलझ जाएगी। हाँ, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तकवा ही इस पूरी अवधारणा का यूं कहिए कि दिल है। कुरान की आयत 2.183 का अंत होता है लअल्लकुम तत्तकून से। लअल्लकुम तत्तकून। हाँ, इसका मोटा मोटा अनुवाद है ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। लेकिन अगर हम इन शब्दों को एक-एक करके देखें, तो कहानी कुछ और ही निकलती है। अच्छा। पहला शब्द है लअल। लअल। इसका मतलब है शायद तुम, या इस उम्मीद के साथ कि तुम। एक मिनट, शायद इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है कि उपवास रखा और तकवा मिल ही गया? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ईश्वर एक माहौल बना रहा है, एक मौका दे रहा है, उसे थोप नहीं रहा। ये एक तरह का निमंत्रण है, जबरदस्ती नहीं। ठीक है। फिर आता है कुम, यानी तुम सब। ये बहुवचन है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है? नहीं, ये इशारा है कि उपवास सिर्फ अकेले में की जाने वाली साधना नहीं है, बल्कि इसका एक सामाजिक और सामूहिक पहलू भी है। और अब सबसे अहम शब्द पर आते हैं, तत्कून। तत्कून? इसकी जड़ है व-क-य, जिसका अरबी में मतलब होता है बचाना, ढाल बनना, सुरक्षा करना। ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि तकवा का जो आमतौर पर अनुवाद किया जाता है वो है ईश्वर का डर। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन आप कह रही हैं कि इसका मूल अर्थ सुरक्षा या बचाव है। ये दोनों तो बिल्कुल अलग बातें हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ये डर से पैदा होने वाला बचाव नहीं है, ये समझदारी से किया जाने वाला बचाव है। जैसे कोई उदाहरण? इसे ऐसे समझिए, एक सैनिक कवच पहनता है। क्या वो इसलिए पहनता है क्योंकि वो दुश्मन से डरता है? नहीं, वो इसलिए पहनता है क्योंकि उसे पता है कि जंग में खतरा है और कवच उसे उस खतरे से बचाएगा। सही बात है। या जैसे हम आग के पास काम करते हुए सावधानी बरतते हैं, वो आग का डर नहीं, आग की प्रकृति की समझ है। तकवा नैतिक और आध्यात्मिक नुकसान से ऐसी ही एक सक्रिय आत्मसुरक्षा है, एक्टिव सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सक्रिय आत्मसुरक्षा या नैतिक कवच वाली बात समझ आ गई। लेकिन मेरा सवाल अभी वही है, भूखे प्यासे रहने से ये नैतिक कवच बनता कैसे है? इन दोनों में क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर कुरान का मनोविज्ञान सामने आता है। उपवास के दौरान एक इंसान जानबूझकर उन चीजों से खुद को रोकता है। किन चीजों से? उन चीजों से जो आमतौर पर ना सिर्फ जायज यानी हलाल हैं, बल्कि जिंदगी के लिए जरूरी भी हैं, जैसे खाना, पानी और जीवन साथी के साथ अंतरंगता। मतलब यहाँ बुरी चीजों से नहीं बल्कि अच्छी और जरूरी चीजों से परहेज किया जा रहा है। हाँ, इसके पीछे क्या तर्क है? आमतौर पर तो हम बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। और यही इसकी ट्रेनिंग का मूल सिद्धांत है। तर्क ये है कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उन चीजों से खुद को रोक सकता है जो उसके लिए अच्छी और जायज है, तो सोचिए कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो जाएगी जब उसे उन चीजों से खुद को रोकना होगा जो वाकई बुरी और नाजायज यानी हराम है। वाह, मतलब ये तो विल पावर की एक तरह की जिम ट्रेनिंग हो गई। बिल्कुल, मांसपेशियों की तरह विल पावर को प्रशिक्षित करना। उपवास आपकी इच्छा और आपके कर्म के बीच एक सचेत ठहराव पैदा करता है, एक कॉन्शियस पॉज। सचेत ठहराव। हाँ, आपको प्यास लगती है, पानी सामने है, लेकिन आप रुकते हैं, आप सोचते हैं, आप अपनी तत्काल इच्छा पर लगाम लगाते हैं। यही छोटा सा ठहराव, यही जागरूकता, यही आत्मनियंत्रण
तकवा का बीज है। सही है। शैतान या नकारात्मकता हमेशा जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे किए गए कामों में पनपती है। तकवा उस जल्दबाजी के ठीक उलट है। ये सचेत ठहराव वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाता है? मतलब इस ट्रेनिंग का पूरा कोर्स क्या है? कुरान में इसके लिए क्या नियम कायदे दिए गए हैं? कुरान में इसकी रूपरेखा बहुत साफ दी गई है। सूरह 2 आयत 185 के मुताबिक ये ट्रेनिंग रमजान के महीने में होती है। रमजान के महीने में? और इस महीने का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि इसी महीने में कुरान का अवतरण शुरू हुआ था। ये एक तरह से उस घटना का वार्षिक उत्सव है। और इसका रोज का शेड्यूल क्या होता है? मतलब कब से कब तक? 187 में इसका जिक्र है। ये भोर के समय, जब सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से अलग होने लगती है, तब से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलता है। और इस दौरान जैसा हमने बात की, खाना पीना और यौन संबंध वर्जित हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है, अगर ईश्वर का इरादा, जैसा कि आपने कहा, आसानी पैदा करना है, तो फिर भोर से रात तक बिना पानी के रहना, ये तो काफी मुश्किल लगता है, खासकर गर्म जगहों पे या लंबे दिनों में। तो इस आसानी और कठिनाई के बीच संतुलन को कैसे समझा जाए? आपने बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा है और कुरान इसका जवाब भी देता है। आयत 2.185 में सीधे सीधे कहा गया है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। अच्छा। इसी सिद्धांत के तहत इसमें बहुत लचीलापन है। सूरा 2 आयत 184 और 185 में साफ लिखा है कि जो लोग बीमार हैं या सफर पर हैं, उन्हें छूट है। तो वो बाद में रख सकते हैं? हाँ, वे बाद में जब सक्षम हो तब छूटे हुए उपवास पूरे कर सकते हैं। और उन लोगों का क्या जो स्थायी रूप से उपवास नहीं रख सकते, जैसे कोई बुजुर्ग या किसी को कोई लंबी बीमारी हो? उनके लिए फिदिया का नियम है, एक तरह का मुआवजा। आयत 2.184 के अनुसार जो लोग बहुत मुश्किल से ही उपवास रख सकते हैं, वे हर उपवास के बदले एक जरूरतमंद इंसान को खाना खिला सकते हैं। तो ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है जो धर्म के भीतर ही बुना गया है। हाँ, मतलब अगर आप शारीरिक रूप से भाग नहीं ले सकते तो आप किसी और की मदद करके उस समुदाय का हिस्सा बने रहते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं रही। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। ये दिखाता है कि ये प्रणाली कितनी व्यावहारिक और दया पर आधारित है। लेकिन अब मैं आपको उस चीज पर ले जाना चाहती हूँ जो इन सारे नियमों के बीच छिपी हुई है। बताइए। और जो इस पूरी प्रक्रिया को एक नया आयाम देती है। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो कुरान की अपनी संरचना में है। उपवास के नियमों वाली आयतें हैं 2.183, 148, 158 और 178, ठीक है। लेकिन इन सब के ठीक बीच में आयत 2.186 आती है, जो उपवास के बारे में है ही नहीं। है ही नहीं तो फिर किस बारे में? वो दुआ यानी प्रार्थना और ईश्वर की निकटता के बारे में है। आयत कहती है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो कह दो कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। मतलब नियमों, छूटों और मुआवजे की पूरी लिस्ट के ठीक बीच में एक आयत डाल दी गई है जो कहती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझसे बात करो। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ट्रेनिंग मैनुअल के बीच में एक प्रेम पत्र रख दिया गया हो, ताकि सिपाही ये ना भूले कि वो लड़ क्यों रहा है। क्या खूबसूरत उपमा दी है आपने। बिल्कुल यही बात है। ये एक बहुत शक्तिशाली साहित्यिक और आध्यात्मिक संकेत है कि उपवास का बाहरी उद्देश्य केवल परहेज करना नहीं है। तो असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद आत्मा को इतना शांत और केंद्रित करना है कि वो ईश्वर से बात करने के लिए तैयार हो जाए। ये शरीर का मौन है ताकि आत्मा बोल सके। अब जब हमने कुरान की इस अनूठी अवधारणा को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये दूसरी परंपराओं के मुकाबले में कैसी दिखती है। हाँ, ये तुलना जरूरी है। क्या बाकी धर्मों में भी उपवास का यही मतलब है या वहाँ कहानी कुछ और है? ये तुलना हमें कुरान के दृष्टिकोण को और साफ समझने में मदद करेगी। जरूर। अगर हम हिब्रू बाइबल यानी तनख से शुरू करें तो वहाँ उपवास का मुख्य उद्देश्य पश्चाताप, शोक और आत्मा को कष्ट देना है। आत्मा को कष्ट देना है। हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण योम किपुर का है, जिसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। लेविटिकस की किताब में इसे अपनी आत्माओं को दुख देने का दिन कहा गया है। तो वहाँ इसका ज्यादा संबंध दुख और पश्चाताप से है। हाँ, या फिर राष्ट्रीय संकट जैसे सूखा या युद्ध के समय ईश्वर से मदद मांगने के लिए भी किया जाता था। चलिए न्यू टेस्टामेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ क्या बदलाव आता है?
न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह इस प्रथा को एक नया मोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और निजी भक्ति का कार्य बन जाता है। निजी मतलब? मैथ्यू के सुसमाचार में वो अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तो ढोंगियों की तरह अपना मुंह उदास न बनाओ, ताकि लोग नहीं बल्कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें उपवास करते देखें। अच्छा, तो दिखावा नहीं करना है। बिल्कुल, यहाँ कोई कैलेंडर या अनिवार्य नियम नहीं है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसका मकसद बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक ध्यान केंद्रित करना है। तो ये पहले सामूहिक और सार्वजनिक था, अब ज्यादा निजी और आंतरिक हो गया। अब अगर हम पूर्व की ओर देखें, जैसे हिंदू धर्म में, वहां उपवास का क्या रूप है? हिंदू धर्म में उपवास की परंपरा बहुत विविध और गहरी है। यहाँ इसे मुख्य रूप से तपस या तपस्या का एक रूप माना जाता है। तपस? हाँ, भगवद गीता के अध्याय 17 में शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपस्या की बात की गई है। उपवास का उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को शुद्ध करना और आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करना है। और ये कर्मकांडों से भी जुड़ा होता है ना? हाँ, अक्सर, जैसे किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने या विशेष तिथियों जैसे एकादशी या नवरात्रि पर। इसकी कठोरता भी बहुत अलग-अलग होती है। कुछ लोग सिर्फ अनाज छोड़ते हैं तो कुछ निर्जल उपवास भी करते हैं। और बौद्ध धर्म में, वहां तो ईश्वर की अवधारणा ही अलग है, तो फिर उपवास किसके लिए किया जाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध धर्म में उपवास ईश्वर केंद्रित नहीं है। ये मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए एक अनुशासन है। सिर्फ भिक्षुओं के लिए? हाँ, मुख्य रूप से, जिसे विनय पिटक में दर्ज किया गया है। इसका उद्देश्य इच्छाओं और आसक्ति को कमजोर करना है, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार इच्छा ही दुख का मूल कारण है। अच्छा। भिक्षुओं को दोपहर के बाद भोजन न करने का नियम इसी का एक हिस्सा है। यहाँ लक्ष्य वैराग्य के माध्यम से निर्वाण या मुक्ति पाना है, न कि किसी देवता को प्रसन्न करना। सही है। बुद्ध ने तो वैसे भी मध्यम मार्ग की शिक्षा दी थी। बिल्कुल, उन्होंने खुद अत्यधिक तपस्या के मार्ग को रद्द कर दिया था। और हमारे स्रोतों में जैन धर्म का भी जिक्र है, जहां उपवास एक अलग ही स्तर पर चला जाता है। हाँ, जैन धर्म में उपवास को आत्मा को कर्म के बंधनों से मुक्त करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली साधन माना जाता है। यहाँ तपस्या का बहुत ऊंचा स्थान है। तो वहां उद्देश्य शरीर पर नियंत्रण है? शरीर और उसकी जरूरतों के प्रति आसक्ति को पूरी तरह से खत्म करना है, ताकि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में वापस आ सके। इसमें संलेखना या संथारा जैसी प्रथाएं भी शामिल हैं। संलेखना? जिसमें व्यक्ति मृत्यु तक स्वेच्छा से भोजन और पानी का त्याग कर देता है। इसे आत्महत्या नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का शिखर माना जाता है। तो इन सब पर नजर डालने के बाद चलिए वापस अपने मूल सवाल पे आते हैं। जब हम इन सभी परंपराओं को एक साथ रखते हैं तो कुरान की सौम की अवधारणा को क्या चीज अलग या अद्वितीय बनाती है? कई चीजें हैं, लेकिन मैं 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगी। पहला, इसका स्पष्ट आध्यात्मिक लक्ष्य, जो कि तकवा है। हाँ, जैसे हमने शुरू में बात की, इसका उद्देश्य भूख, पीड़ा, पछतावा या वैराग्य नहीं है। इसका घोषित लक्ष्य है तकवा, यानी चेतना, आत्मनियंत्रण और नैतिक आत्मसुरक्षा का विकास। ये सजा नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग मॉडल है। और दूसरा बिंदु तो वही है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, दुआ के साथ इसका गहरा और अनोखा जुड़ाव। हाँ, किसी और धर्म ग्रंथ में उपवास के नियमों की नियमावली के ठीक बीचों बीच ईश्वर से सीधी बातचीत और उसकी निकटता का आश्वासन देने वाली आयत इस तरह नहीं रखी गई है। ये बहुत साफ करता है कि बाहरी परहेज का असली मकसद आंतरिक जुड़ाव को मजबूत करना है। नियम साधन है, साध्य नहीं। और तीसरा बिंदु मुझे लगता है इसके संतुलित दृष्टिकोण के बारे में है। बिल्कुल, कुरान आत्मशति या दुनिया से पूरी तरह कट जाने का विरोध करता है। आयत 2:185 में साफ कहा गया है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं, जो कि जैन धर्म जैसी चरम प्रथाओं या कुछ तपस्वियों के नजरिए के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये जीवन को नकारने के बजाय जीवन के भीतर रहते हुए अनुशासन सिखाता है। तो अगर हमें आज की पूरी बातचीत को एक पंक्ति में समेटना हो तो क्या कहेंगे? हमारे स्रोत इसे बहुत अच्छे से सिंथेसाइज करते हैं। कई अन्य परंपराएं उपवास का उपयोग शरीर को दंडित करने, आत्मा का शोक मनाने या दुनिया से वैराग्य के लिए करती हैं। और कुरान उपवास का उपयोग चेतना को जगाने और विल पावर को प्रशिक्षित करने के लिए करता है। आज की इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि उपवास सिर्फ भूखे रहने की एक क्रिया नहीं है। अलग अलग परंपराओं में इसके उद्देश्य और मायने बहुत गहरे और एक दूसरे से काफी अलग हैं। कुरान इसे आत्मनियंत्रण,
चेतना और ईश्वर से निकटता के एक व्यवहारिक, संतुलित और जीवन समर्थक प्रशिक्षण मॉडल के रूप में पेश करता है। और ये सिर्फ 1 महीने का अभ्यास नहीं है, बल्कि इसका मकसद साल के बाकी 11 महीनों के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक टूलकिट तैयार करना है। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे, कुछ ऐसा जिस पर वे आगे सोच सकें। जरूर। कुरान में मरियम यानी ईसा मसीह की माँ के एक बहुत ही अलग तरह के उपवास का जिक्र मिलता है। मरियम का उपवास। हाँ, जब उन पर आरोप लगाए जाते हैं तो वो कहती हैं, मैंने रहमान के लिए एक सौम यानी उपवास की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये मौन का उपवास था। हाँ, सौमा समत। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। क्या आत्मनियंत्रण और परहेज केवल भोजन और पानी तक ही सीमित हैं? या हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारी आधुनिक आदतें, जैसे कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना, बेवजह की खरीदारी करना या पल पल में गुस्सा करना, क्या इन चीजों का भी उपवास रखा जा सकता है? शायद असली तकवा इसी व्यापक आत्मनियंत्रण में छिपा है। इस पर विचार करने लायक है।